औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स और तमाम सोशल मीडिया नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का टॉपिक है फिगरेटिव स्पीच के हवाले से। फिगरेटिव स्पीच क्या है, इसकी कितनी काइंड्स हैं, ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, किन क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो यही चीज हम सीखेंगे। बेसिकली फिगरेटिव स्पीच है क्या, एक एग्जांपल छोटी सी लेता हूँ। जब भी मैं और आप कहीं फंक्शन में जाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, तो हम लोगों की कोशिश होती है कि सज धज के जाएं, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन के जाएं। तो यही चीज फिगरेटिव स्पीच होती है। जब हम बात करते हैं जब हम बात करते हैं कम्युनिकेशन की, जब हम बात करते हैं लैंग्वेज की, जब हम बात करते हैं स्पीच की, तो उस स्पीच में भी हम रंग डालना चाहिए। हम रंग डालने की कोशिश करते हैं। हम डिफरेंट उसमें ख्यालात लेके आते हैं। इसी चीज को कहते हैं फिगरेटिव स्पीच। फिगरेटिव स्पीच बेसिकली है क्या? फिगरेटिव स्पीच is a way to express using imaginative language and comparison. It further adds color, depth and emotion to the communication. तो इसी को कहते हैं फिगरेटिव स्पीच। क्या क्या चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं? सिमिली, मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोली, आयरनी, एलिट्रेशन, असोनेंस एंड ऑक्सिमोरन। तो ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अब कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स, हम लोग आगे स्क्रीन की तरफ। तो फिगरेटिव स्पीच को सबसे पहले डिफाइन करेंगे। फिगरेटिव स्पीच इज अ वे ऑफ एक्सप्रेसिंग आइडियाज यूजिंग इमेजिनेटिव लैंग्वेज एंड कंपैरिजन, नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। इट एड्स कलर, डेप्थ एंड इमोशन टू द कम्युनिकेशन। स्टूडेंट्स, फिगरेटिव स्पीच 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर किसी भी बोर्ड में ग्रामर के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको ये पूरे के पूरे नंबर दे देगा अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो। फिगरेटिव स्पीच जैसे हमने डिस्कस किया कि हम नॉर्मली अपने स्पीच को सादे अल्फाज में हम करते हैं, तो सादा अल्फाज के बजाय उसमें तशबीहात, उसमें अलामती ज़बान इस्तेमाल की जाए जिसमें खूबसूरती और गहराई का एहसास हो, उसमें मुख्तलिफ रंगों का इस्तेमाल किया जाए, तो इसको कहते हैं फिगरेटिव स्पीच। सबसे पहले है सिमिली। सिमिली क्या होता है? नोट्स आपने अगर सेव करने हैं, उसके दो मेथड हैं। पहला मेथड ये है कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको सेव कर लें। दूसरा ऑप्शन ये है कि स्क्रीन पे दिए गए नंबर में आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सएप कर दी जाएगी, आप इसका प्रिंट ले लें या मोबाइल में सेव रखें। पीडीएफ फाइल के किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। सिमिली क्या होता है? अ कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज। स्टूडेंट्स, सिमिली में दो बातें याद रखनी है। ये दो बातें इसमें हम इस्तेमाल करते हैं, दो ही बातें होती हैं। या लाइक का इस्तेमाल होता है या एज का इस्तेमाल होता है। यानी दो मुख्तलिफ चीजों का मुआवजना करने के लिए लाइक और एज इस्तेमाल जब होता है, तो उसको पोइटिकल लैंग्वेज या फिगरेटिव स्पीच में सिमिली कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? शी इज एज बिजी एज बी। शी इज एज बिजी एज बी, कि वो शहद की मक्खी की तरह मसरूफ है। ही इज एज ब्रेव एज लायन, वो शेर की तरह बहादुर है। इसकी मुस्कुराहट धूप जैसी है। हर स्माइल इज एज लाइक, या हर स्माइल इज लाइक अ सनशाइन। यानी इसमें लाइक इस्तेमाल हुआ या एज इस्तेमाल करें तो उसको कहते हैं सिमिली। एग्जांपल नंबर 4, ही ईट्स लाइक अ पिग, द बेबी इज एज क्यूट एज बटन। ट्रांसलेशन साथ साथ आप लोग देख लें साथ। दिस रूम इज एज कोल्ड एज आइस, ये कमरा बर्फ जैसा ठंडा है। ही स्विम्स लाइक अ फिश, वो मछली की तरह तैरता है। जब हम कहते हैं कोई बंदा किसी जैसा है, किसी की तरह है, किसी जैसा है, लाइक और एज इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं सिमिली। ही सिंग्स लाइक अ बर्ड, वो परिंदे की तरह गाता है। हिज हैंड्स आर एज रफ एज सैंड पेपर। हर हेयर इज लाइक अ सिल्क, द कार इज एज फास्ट एज लाइटनिंग। ही इज एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स, वो बैल की तरह ताकतवर है। शी डांस लाइक अ बटरफ्लाई, वो तितली की तरह नाचती है। ये था सिमिली। नंबर 2 पे है मेटाफोर, इस्तारा जिसको उर्दू में कहते हैं मेटाफोर। अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन, अ डायरेक्ट कंपैरिजन वेयर वन थिंग इज सेड टू बी अनदर। यानी ऐसी तशबीह जहां एक चीज को दूसरी चीज करार दे दिया जाए। अब थोड़ा सा ऊपर लेके आपको जाता हूं। ही इज एज स्ट्रांग एज एन ऑक्स, ये तो था सिमिली। इसको मेटाफॉर में कन्वर्ट करना हो तो ही इज एन ऑक्स, वो एक बैल है।
यानी जब इंसान को जानवर बना दिया जाए, जानवर से मराद यहाँ वो वाला जानवर नहीं है, इंसान को जानवर से तशबीह दी जाए, लेकिन उसको कहा जाए, जैसे अक्सर माएँ कहती हैं मेरा बेटा बब्बर शेर है, हालांकि वो बब्बर शेर तो नहीं होता, इंसान ही होता है, तो इसको कहते हैं मेटाफोर। एग्जाम्पल देखते हैं, टाइम इज मनी, जैसे कहा गया है कि वक्त पैसा है, हालांकि वक्त पैसा नहीं है। ही इज अ शाइनिंग स्टार, वो एक चमकता सितारा है, हालांकि वो चमकता सितारा नहीं है। हर हार्ट इज स्टोन, इसका दिल पत्थर है, हालांकि दिल तो दिल है, पत्थर नहीं होता। द वर्ल्ड इज अ स्टेज, दुनिया एक स्टेज है। ही इज अ लायन इन बैटल, जंग में वो शेर है, हालांकि जंग में इंसान है, शेर थोड़ी है, लेकिन ये मेटाफोर है। लाइफ इज अ जर्नी, जिंदगी एक सफर है, ये भी मेटाफोर है। शी हैज अ हार्ट ऑफ गोल्ड, इसका दिल सोने का है, ये भी यानी मेटाफोर है। हिज वर्ड्स आर वेपन, इसके अल्फाज हथियार हैं, हालांकि अल्फाज हैं, हथियार तो नहीं है, लेकिन ये मेटाफोर है। यू आर माई सनशाइन, तुम मेरी धूप हो, हालांकि धूप तो नहीं हो, ये भी मेटाफोर है। ही इज अ स्नेक, वो एक सांप है, इसका मतलब वो शातिर है, सांप तो नहीं है। हर आईज आर स्टार्स, उसकी आंखें सितारे हैं। द क्लासरूम वाज जू, कि क्लासरूम चिड़ियाघर था, लेकिन था नहीं, लेकिन ये मेटाफोर है। ही इज अ वॉकिंग डिक्शनरी, वो चलता फिरता लुगत है, वॉकिंग डिक्शनरी। एंगर इज अ फायर, गुस्सा एक आग है। माई थॉट्स आर क्लाउड, मेरे ख्यालात बादल हैं। इसके बाद ये सारी की सारी चीजें आती हैं मेटाफोर में। सिमिली और मेटाफोर में डिफरेंस फिर एक लाइन में आपको बताता चलूं। स्टूडेंट्स, सिमिली में लाइक और एज इस्तेमाल होता है कि वो उस जैसा है, वो उसकी तरह है, जबकि मेटाफोर में वो खुद एक है, यानी ही इज अ बुल, वो एक बैल है। ही इज अ लायन, वो एक शेर है, हालांकि वो शेर नहीं होता। पर्सनिफिकेशन, पर्सनिफिकेशन गिविंग ह्यूमन ट्रेट्स टू नॉन ह्यूमन थिंग्स, यानी गैर जानदार अशिया को इंसानी खुसूसियात देना, गैर जानदार अशिया को इंसानी खुसूसियात देना। अब मेटाफोर में क्या था कि इंसानों को किसी और की तरह यानी बेजान चीजों या जानवरों से खुसूसियत मतलब तशबीह देना। अब पर्सोनिफिकेशन में गैर जानदार को इंसानी खुसूसियात से तशबीह देना पर्सोनिफिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। द विंड वेस्पेड, के आंधी की सरगोशियां, अब आंधी सरगोशियां तो नहीं कर सकती, तो विंड वेस्पेड। द सन स्माइल्ड एट अस, सूरज हम पर मुस्कुराया, सूरज भला कैसे मुस्कुरा सकता है, तो ये क्या है, पर्सोनिफिकेशन है कि बेजान चीज को किसी जानदार की खुसूसियात से मुंसलिक करना, खुसूसियात से तशबीह देना, इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। द स्टार्स डांस इन द स्काई, तारे आसमां में नाच रहे थे। द क्लॉक स्टेयर्ड एट मी, घड़ी मुझे घूर रही थी। द फ्लावर्स बेग फॉर वाटर, फूल पानी के लिए तरस रहे थे। द कार कफ्ड एंड डाइड, गाड़ी खांसी और बंद हो गई। द मून फॉलोड मी होम, चांद मेरे साथ घर आया। द लीव्स वेव्ड एट अस, पत्ते हमें हाथ हिला रहे थे। द बुक कॉल्ड माई नेम, किताब ने मेरा नाम पुकारा। द थंडर रोड, गिरज चमकने लगी। द फायर डांस वाइल्डली, आग ने दीवाना वार रक्स किया। द रेन टैप द विंडो, बारिश ने खिड़की पर दस्तक दी। बारिश तो दस्तक नहीं देती, लेकिन वो आवाजें आ रही थी, इसका मतलब तेज बारिश हो रही थी। तो ये स्टूडेंट्स एग्जांपल हैं सारी की सारी पर्सनिफिकेशन की। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है हाइपरबली। हाइपरबली क्या होता है? हाइपरबली मुबालगा आराई, यानी किसी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। एन एक्सट्रीम एग्जेजरेशन यूज्ड टू मेक अ पॉइंट। हाइपरबली क्या होता है? एन एक्सट्रीम एग्जेजरेशन, एग्जेजरेशन इन द वर्ड्स। जैसे आप ये एग्जाम्पल पढ़ेंगे और ये एग्जाम्पल जब पढ़ेंगे आप कहेंगे ये तो हम रोज ही बोलते हैं, हाइपरबली हम रोज ही बोलते हैं, तो क्या है? आई हैव टोल्ड यू 1,000 टाइम्स, मैंने तुम्हें 1000 दफा मना किया है, हालांकि 1000 दफा कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है किस चीज की? जब बात में यानी सेंटेंस में ऐसी चीजें हों जिसमें आपको कहा है मैंने तुम्हें लाख दफा मना किया था ये नहीं करना, तो लाख दफा तो कोई नहीं मना कर सकता। ठीक है, गिन के नहीं किया जा सकता, इसको कहते हैं पोइटिकल लैंग्वेज, फिगुरेटिव लैंग्वेज में हाइपरबोलिक। अब
आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, मैं इतना भूखा हूं कि घोड़ा भी खा सकता हूं। अब कोई घोड़ा तो नहीं खा सकता ऑब्वियसली। शी क्राइड अ रिवर ऑफ टीयर्स, इसने आंसुओं का दरिया बहा दिया। माई बैग पैक वे अ टन, मेरा बस्ता 1 टन वजनी है। इट टुक फॉरएवर टू फिनिश होमवर्क, होमवर्क मुकम्मल करने में सदी लग जाएगी। आई वेटेड फॉर एजेस, मैंने सदियों इंतजार किया। ही इज ओल्डर देन द माउंटेन्स, वो पहाड़ों से भी ज्यादा बूढ़ा है। यानी ये सारी की सारी एग्जेजरेशन है, इन सब को कहते हैं हाइपरबोली। यानी हम उस वक्त से पढ़ा रहे हैं जब डायनासोर का दौर था, यानी हमारे बच्चे डायनासोर के ऊपर बैठ के होमवर्क करते थे। ऐसी बातें की जाएं तो ऑब्वियसली ये कोई मानने वाली बातें नहीं है, इनको पोइटिकल लैंग्वेज में कहते हैं एग्जेजरेशन, हाइपरबोली, यानी काफी अरसे से वो काम हो रहा है। नंबर 9, हर वॉइस कैन ब्रेक ग्लासेस, इसकी आवाज शीशा तोड़ सकती है। द टेस्ट वाज द हार्डेस्ट थिंग ओवर, ये टेस्ट सबसे मुश्किल चीज थी। तो ये स्टूडेंट्स एग्जांपल हैं क्या, हाइपरबोली यानी एग्जेजरेशन की सारी एग्जांपल हैं। नंबर 5 है आयरनी, टन्स। नॉर्मली पोइटिकल, ये चूंकि सारी की सारी पोइटिकल टर्मिनोलॉजीज हैं, तो आयरनी क्या होता है, saying the opposite of what is meant, often for humor or sarcasm, जो बात कही जाती है इसका मतलब बिल्कुल उल्ट होता है। जो बात कही जाती है इसका मतलब बिल्कुल उल्ट होता है। आयरनी, फॉर एग्जाम्पल, अ फायर स्टेशन बर्न्स डाउन, अ फायर स्टेशन बर्न डाउन, के फायर स्टेशन जल जाता है। अब ऐसा तो नहीं है, फायर स्टेशन तो नहीं जलता। अब फायर स्टेशन बर्न डाउन का जो असल मतलब है कि फायर स्टेशन आग बुझाता है। अब फायर स्टेशन जल जाता है, बर्न डाउन का मतलब आग बुझाता है, जल जाता है नहीं। अब यहाँ ये इसकी एग्जैक्ट मीनिंग्स हैं, तो फायर स्टेशन बर्न डाउन का मतलब फायर स्टेशन आग बुझाता है, यानी जो बात की जाती है वो बिल्कुल उल्ट होती है। द इंग्लिश टीचर मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक, इंग्लिश टीचर ने स्पेलिंग की गलती की। अ प्लम्बर हैज लीकिंग पाइप्स एट होम, प्लम्बर के घर में नलकों से पानी टिपक रहा है। अ पायलट अफ्रेड ऑफ हाइट्स, एक पायलट जो ऊंचाई से डरता है। अब ये सारी की सारी आयरनी है। सेइंग ओ ग्रेट व्हेन समथिंग बैड हैपेंस, जब कुछ बुरा हो और आप कहें क्या खूब है जी, ऐसा तो नहीं कहता ना, जब कोई चीज बुरी होती है तो इन सारी चीजों को आयरनी कहते हैं। अ वेजिटेरियन वर्क्स एट मीट शॉप, के सब्जी खोर गोश्त की दुकान पे काम करता है। ये क्या बात हुई, सब्जी खोर गोश्त की दुकान पे थोड़ी काम करेगा, वो तो मीट शॉप पे काम करेगा। यानी आयरनी का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जो बात टोटली उलट हो। अ डेंटिस्ट विद बैड टीथ, दांतों के डॉक्टर जिसके अपने दांत खराब, ठीक है। यू कॉल अ वेरी टॉल पर्सन शॉर्टी, एक लंबे इंसान को छोटू कहना, तो ये सारे के सारे आयरनी है। सेइंग नाइस वेदर ड्यूरिंग अ स्टॉर्म, तूफान में कहना क्या खूब मौसम है, तो ये सारी की सारी आयरनी हैं। नंबर 6 है एलिट्रेशन, हम सौती अल्फाज यानी हम आवाज अल्फाज। रिपीटेशन ऑफ सेम बिगनिंग साउंड ऑफ नियर बाय वर्ड्स, उसको एलिट्रेशन कहते हैं। यानी इसको ये भी कह सकते हैं रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, उसको एलिट्रेशन कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। फॉर एग्जांपल, अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय, अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय, अ बिग बुली बीट्स अ बेबी बॉय, यानी रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड उसको कहते हैं एलिट्रेशन, जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो उसको एलिट्रेशन कहा जाता है। यानी एक एग्जांपल है यहाँ पे, पीटर पीपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, यानी पीटर पाइपर ने अचार वाले मिर्चों का अचार वाले मिर्चों का गट्ठा चुना। अब यहाँ पे क्या है, इन सारी चीजों को क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। नंबर 2 है शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, वो समंदर के किनारे सीपियां बेचती है। आपने इंग्लिश वाले सेंटेंस पे गौर करना है तो समझ आएगी। एलिट्रेशन होती है रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, बिग ब्राउन बियर बाइट अ बोल्ड बर्ड, यानी ये सारे के सारे क्या हैं, एलिट्रेशन की एग्जांपल है, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहा है। लेजी लिजर्ड लाइंग लाइक लम्स, लेजी लिजर्ड लाइंग लाइक लम्स, कूल कैट्स कडल कॉन्स्टेंटली, सैम स्विफ्टली स्वैम साउथ,
busy bees buzzed by, friendly frog frolic freely, tall trees towered together, happy hearts hope high। यानी ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन के बाद नंबर 7 है एसोनेंस। एसोनेंस इज द रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड विद इन नियर बाय वर्ड्स। रिपीटेशन ऑफ जब वावल साउंड हो स्टूडेंट उसको कहते हैं एसोनेंस। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो उसको कहते हैं एलिट्रेशन। यानी एलिट्रेशन और एसोनेंस, कॉन्सोनेंट और वावल का डिफरेंस है इसके अंदर। एसोनेंस क्या है? The train in Spain stays mainly in the plain। अब यहाँ देखिएगा इसमें एक जो चीज है रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड कैसे पता चलेगा? रिपीटेशन ऑफ वावल साउंड विद इन नियर बाय वर्ड, जो वर्ड्स के करीब तरीन अल्फाज हों, स्पेशली इन स्ट्रेस सिलेबल्स, यानी जब सिलेबल पे स्ट्रेस दिया जाए। फॉर एग्जांपल देखिएगा रैन स्पेन मेनली प्लेन, रैन स्पेन मेनली प्लेन, यानी आई आ रहा है इसमें। He seems to between the trees, seems between trees, seems में डबल ई, between में डबल ई, trees में डबल ई। तो इस चीज को कहते हैं assonance, repetition of vowel sound। A host of golden daffodils, host HOST O, golden O, daffodils O। The moon rose over the ocean, moon rose over ocean, यानी ये सारे के सारे assonance हैं। He felt depressed and restless, go and mourn in the cold। The man sang a sad ballad, ballad 14 लाइन्स की पोइम को कहते हैं। I like to ride my bike, यानी ये सारे के सारे एग्जाम्पल हैं एसोनेंस के। एसोनेंस के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है नेक्स्ट में जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सिमोरन नंबर 8। ऑक्सिमोरन क्या होता है? मुतजाद अल्फाज, अ फ्रेज कंबाइनिंग टू अपोजिट और कंट्राडिक्टरी टर्म्स। दो मुतजाद अल्फाज को एक साथ इस्तेमाल करने को स्टूडेंट्स कहते हैं ऑक्सिमोरन। यानी जैसे बिटर स्वीट मेमोरीज, बिटर स्वीट तल्ख और शीरीं यादें, अक्सर लोग कहते हैं बिटर स्वीट। या ओपन सीक्रेट, लिविंग डेड, जैसे जिंदा लाश बन गई है, वो जिंदा लाश बन गई है, लिविंग डेड। डिफेनिंग साइलेंस, डिफेनिंग साइलेंस यानी सन्नाटा जो कानों को बहरा कर दे। ओपन सीक्रेट, सब पर जाहिर राज, राज जाहिर कर दिए। एक्ट नेचुरली, स्मॉल क्राउड, अब स्मॉल भी है और क्राउड भी है। सीरियसली फनी, सीरियस भी है और फनी भी है, इनको कहते हैं ऑक्सिमोरन। टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स प्रोनाउंस, टू कंट्राडिक्टरी वर्ड्स इन सेम सेंटेंस इज कॉल्ड ऑक्सिमोरन। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल भी और कॉपी भी, असली नकल ओरिजिनल कॉपी। ऑफल गुड, ओनली चॉइस, ओल्ड न्यूज, ट्रेजिक कॉमेडी, रैंडम ऑर्डर, विजुअल रियलिटी। तो ये स्टूडेंट सारी की सारी एग्जांपल थी ऑक्सिमोरन की। तो इंशाल्लाह इसकी जो फिगरेटिव स्पीच की बाकी टर्मिनोलॉजीज हैं हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। होप श्योर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाक आप तमाम तुलबा तालबात को बहुत अच्छे नंबरों से कामयाब करे, हम सब के वालिदैन की बख्शिश करे। अल्लाह हाफ़िज़।